गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया साइबर स्पेस के बारे में, साइबर अटैक के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हम लोग जो अपने डेटा को इंटरनेट पर डालते हैं, चाहे वो मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, उस स्पेस को हम लोग साइबर स्पेस कहते हैं। और कोई अनऑथराइज्ड यूजर वहाँ से डेटा को फेच करना स्टार्ट कर दे, आपके डेटा का गलत उपयोग करना शुरू कर दे, आपके पर्सनल डेटा को चुरा ले, उसको हम लोग साइबर अटैक कहते हैं। और उस चीज़ को अनवांटेड लोगों से बचा कर रखना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। मैंने उस वीडियो में आपसे कहा कि जिस तरह से हम लोग घर में ताला लगा के रखते हैं, तो ताला लगाने का पर्पस होता है घर की सिक्योरिटी। उसी प्रकार इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को कोई दूसरा पर्सन हैक कर लिया, किसी के अकाउंट से कोई पैसा निकाल लिया, तो उसको बचाने के टेक्निक को हम लोग साइबर सिक्योरिटी के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज प्राइमरली अबाउट पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी वर्किंग टुगेदर टू इनकम्पास द फुल रेंज ऑफ थ्रेट रिडक्शन, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, डिटरेंस, इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, resiliency and recovery policy and activities including computer network operation, information assurance, law enforcement। इसी से सारा चीज़ हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं कि किसी के प्राइवेट डेटा लीक नहीं होनी चाहिए, किसी के अकाउंट से पैसा नहीं कटनी चाहिए, किसी का फाइल की चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी की थीसिस की चोरी नहीं होनी चाहिए। सब के सब साइबर सिक्योरिटी के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। It is the body of technology, process and practice designed to protect network। यह किस चीज़ का होता है? प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क्स को, कंप्यूटर्स को, प्रोग्राम को, डेटा को किस चीज़ से? अटैक से या डैमेज करने से या अनऑथराइज। ऐसा नहीं कि चुरा लिया, वो डैमेज भी कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक। साइबर अटैक से चाहे वो या सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को या इस चीज़ को बचाना हमारा किस कैटेगरी में रखा है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। लिस्टेड बिलो आर द रीजन व्हाई साइबर सिक्योरिटी इज सो इम्पोर्टेंट इन व्हाट्स बिकम ए प्रीडोमिनेंट डिजिटल वर्ल्ड। फर्स्ट में है साइबर अटैक्स कैन बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव फॉर बिजनेस टू इंड्योर। साइबर अगर कोई बिजनेस का इम्पोर्टेंट डेटा है, कोई उसको हैक कर लिया, कोई उसके डेटा को लीक कर दिया, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। किसी को फाइनेंशियली डैमेज कर लिया जाए, किसी बिजनेस को, किसी के पर्सनल डेटा को, तो वह इसके लिए भी आपका साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एडिशन टू फाइनेंशियल डैमेज सफर्ड बाय द बिजनेस, ए डेटा ब्रीच कैन ऑल्सो इन्फ्लिक्ट अनटोल्ड रेपुटेशनल डैमेज। तीसरा है साइबर अटैक्स दीज डेज आर बिकमिंग प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्टिव। आजकल जो साइबर अटैक है वो आपका बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसके लिए हम बताए भी थे कि आपका ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो हमेशा बैठे रहते हैं साइबर अटैक करने के लिए, जिससे बचाने के लिए यानी साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस। साइबर क्रिमिनल्स आर यूजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड वेज टू इनिशिएट साइबर अटैक। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आजकल इस दुनिया में साइबर अटैक करते रहते हैं, अक्सर बहुत डिफरेंट तरीकों से। तो साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल में क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है और अवेलेबिलिटी होती है। कोई डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको जोड़ कर रखना है और आसानी से अवेलेबल हो जाए, लेकिन किसको? ऑथेंटिक पर्सन को। अनऑथेंटिक पर्सन को अवेलेबल नहीं हो सके। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स, बहुत तरह के साइबर अटैक्स होते हैं, जिसको हम लोग अब देखते हैं। पहला होता है वेब बेस्ड अटैक्स, दूसरा होता है सिस्टम बेस्ड अटैक्स। वेब बेस्ड अटैक्स में अटैक क्या होता है? दीज आर द अटैक्स which occur on the website or web applications। some of the important web based attacks are as follow। जो आपका वेबसाइट के ऊपर या वेब एप्लीकेशंस के ऊपर होते हैं उसको हम लोग वेब बेस्ड अटैक के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं।
जिसमें आपका इंजेक्शन अटैक्स पहला आता है। इट इज द अटैक in which some data will be injected into a web application to manipulate the application and fetch the required information। उसमें क्या होता है, कुछ डेटा आपका ऐसा एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आपका कुछ डेटा को इंजेक्ट कराता है और आपके सारे डेटा को, आपके सारे इंफॉर्मेशंस को हैक कर लेता है। एग्जाम्पल में एसक्यूएल इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन, लॉग इंजेक्शन, कुछ इस तरह का इंजेक्ट कर दिया और आपके सारा पर्सनल डेटा को लेकर चला गया। DNS स्पूलिंग जो सेकेंड में आता है। DNS स्पूलिंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी हैकिंग वेयर बाई ए डेटा इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए DNS डोमेन नेम सिस्टम से आपके डेटा को हैक करके वह ले गया। आपका नेम सर्वर टू रिटर्न एन इनकरेक्ट IP एड्रेस डाइवर्जिंग ट्रैफिक टू अटैक कर लिया कंप्यूटर ऑन एनी अदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से। द DNS स्पूलिंग अटैक्स can go on the long period of time without being detecting and can cause seriously security issue। यह भी आपका बहुत बड़ा सीरियस सिक्योरिटी इशू है DNS स्पूलिंग में। थर्ड में आता है सेशन हाईजैकिंग, किसी के सेशन को ही हाईजैक कर लिया कि कुछ क्षण के लिए आपके वेबसाइट को लॉक कर दिया जाए। अब कोई यदि फॉर्म भर रहा है, कोई बैंक का या किसी चीज़ का फॉर्म निकला हुआ है, SSC का फॉर्म निकला हुआ है, अब कोई पर्सन हैक कर लिया, 2 दिन के लिए उस साइट को हैक कर लिया, तो जो बहुत सारे पर्सन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो वह क्या किया, इस तरह का अटैकिंग को सेशन हैकिंग में कंसिडर करते हैं। इट इज ए सिक्योरिटी अटैक ऑन ए यूजर सेशन ओवर ए प्रोटेक्टेड नेटवर्क। वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कुकीज टू स्टोर द स्टेट एंड यूजर सेशंस बाय स्टीलिंग द कुकीज एंड अटैक can have access to all the user data। एक आता है phishing। Phishing is the type of attack which attempt to steal sensitive information like user login credential and credit card number। वह आपसे फिशिंग आजकल खूब चल रहा है, वो आपसे कार्ड का लॉगिन क्रेडिट पूछेगा, कार्ड नंबर पूछेगा, यानी ईमेल करके पूछेगा, इस तरह से इंफॉर्मेशन आपसे पूछते हैं और आपसे आपके सारा डेटा को फेच करके आपके अकाउंट्स को खाली कर देते हैं। अर्थात आपसे कभी भी कोई कार्ड नंबर या OTP या पिन मांगे तो कभी भी उसे नहीं देनी चाहिए। ब्रूट फोर्स। इट इज ए टाइप ऑफ अटैक विच यूजेज ए ट्रायल एंड एरर मेथड, जो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड पर काम करता है। दिस अटैक जनरेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ गेसेस, बहुत सारे गेस को उत्पन्न करता है और उसमें से जो सही नंबर होता है उससे आपका यूजर नेम और पासवर्ड को फेच कर लेता है। जैसे कि हम लोग फॉर लूप चला दें और फॉर लूप से डाटा को फेच कर लें। दिस अटैक में बी यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू क्रैक इनक्रिप्टेड डेटा। इस अटैक से जो क्रिमिनल्स होते हैं इनक्रिप्टेड डेटा को हैक कर लेते हैं। अगला अटैक है आपका डिनायल ऑफ सर्विसेज। It is an attack which mean to make a server or network resource unavailable to the users. It accomplishes this by the flooding the target with traffic or sending it information that trigger a crash, जो आपकी इंफॉर्मेशन को क्रैश कर देता है इंटरनेट से। वॉल्यूम बेस्ड अटैक ये भी होता है, इसमें भी आपको 2 तरीके होते हैं। इट्स गोल टू बी saturate the bandwidth of the attack site and is measured in the beats per second, जो किसमें मेजरमेंट किया था, बीट पर सेकेंड में, मैंने 1 सेकेंड में जितना बीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग BPS अर्थात बीट पर सेकेंड हम लोग कहते हैं। दूसरा आता प्रोटोकॉल अटैक, किसी के प्रोटोकॉल को ये अटैक कर लिया गया और उसके सर्वर रिसोर्स द्वारा, यह भी एक अटैक आपका हो सकता है। एप्लीकेशन लेयर अटैक्स, its goal is to crash the web server and is measured in request per second। सातवां होता है डिक्शनरी अटैक। इसमें दिस टाइप ऑफ अटैक स्टोर द लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड पासवर्ड एंड वैलिडेट देम टू गेट ओरिजिनल पासवर्ड। आपके पासवर्ड को ही हैक कर लिया गया। इसके ऊपर हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया। दूसरा इसमें अगला आता है URL इंटरप्रिटेशन। इट इज द टाइप ऑफ अटैक्स वेयर वी कैन चेंज द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द URL। किसी का URL को ही हम लोग चेंज कर दिए, सर्टेन पार्ट को चेंज कर दिए, जो ऑथेंटिक यूजर है उसको पता ही नहीं चल रहा है। फाइल इंक्लूजन अटैक, किसी के फाइल को ही हम लोग हैक कर लिए या उसके पाथ को ही चेंज कर दिए, ये भी अटैक हो सकता है। मैन इन द मिडिल अटैक। It is a type of attack that allows an attacker to interpret the connection between the client and server and acts as a bridge between them।
कोई पर्सन बीच का है और डाटा को ही हैक कर लिया। ड्यू टू दिस एन अटैकर विल बी एबल टू रीड, इंसर्ट एंड मॉडिफाई द, और बीच में करके वह रीड कर लिया या इंसर्ट कर दिया या मॉडिफाई कर दिया हमारे डेटा को। सेकेंड आता है आपका सिस्टम बेस्ड अटैक। सिस्टम बेस्ड अटैक में पहला आता है वायरस, कि ऐसा वायरस बनाए जो उससे कंप्यूटर को ही खराब कर दे। इट इज ए टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट स्प्रेड थ्रू आउट द कंप्यूटर फाइल्स विदाउट द नॉलेज ऑफ ए यूजर। यूजर के विदाउट इंफॉर्मेशन के उसके कोई फाइल को या उसके कंप्यूटर को डैमेज कर दिया। सेकेंड आता है आपका वॉर्म। It is a type of malware whose primary function is to replicate itself to spread to uninfected computers. It works same as the computer virus. यह आपका कंप्यूटर वायरस के तरह ही काम करता है। अगला आपका होता है ट्रोजन हॉर्स। इट इज द malicious प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स जो है malicious प्रोग्राम है that occurs unexpected changes to the computer setting and unusual activity, जो कंप्यूटर सेटिंग को चेंज कर देता है, अनयूजुअल एक्टिविटी परफॉर्म्स करना शुरू कर देता है, और या उसके इंपॉर्टेंट फाइल्स को इट लिखे हुए इट अपीयर्स टू बी नॉर्मल एप्लीकेशन बट व्हेन ओपन एग्जीक्यूटेड सम malicious कोड विल रन इन द बैकग्राउंड। जैसे ही इसको ओपन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपके बैकग्राउंड से रन करने लगता है और आपके सारे डेटा को कॉपी करके वो अपने अंदर रखने लगता है। अगला है बैकडोर्स। It is a method that bypass the normal authentication process. A developer may create a backdoor so that an application or operating system can be accessed for the troubleshooting or other purpose. जो आपका troubleshooting या other purpose से कोई पीछे वाले दरवाजा से घुस कर चोरी कर लिया। Bots. A bot short from the robot. It is an automated process that interacts with the other network services. Some bots program run automatically while others only execute commands when they receive a specific input. Common example of bots are the crawler, chat room bots and malicious bot. कुछ 7 layers of the cyber security दिए हुए हैं, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं दिए में। मिशन क्रिटिकल एसेट्स है, डेटा सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, पेरीमीटर सिक्योरिटी है और द ह्यूमन लेयर सिक्योरिटी है। ये 7 लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी है जो इंपॉर्टेंट है। फिर आपका CIA ट्रैड। The CIA TRAD is actually a security model that has been developed to help people think about the various parts of the IT security. CIA TRAD broken it down. C for confidential, I for integrity, A for other. Confidentiality. It is the crucial in today's world for people to protect their sensitive private information from the unauthorized user. Unauthorized user जो हैं उनसे अपने डेटा को बचाना है, इसको हम लोग confidentiality के रूप में हम लोग देखते हैं। Protecting confidential is depending on being able to define and enforce certain access level for information. कोई अनऑथेंटिक पर्सन्स आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, उससे बचाने के लिए हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी का यूज हम लोग करते हैं। सेकेंड इज द इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी इज व्हाट द आई इन CIA ट्रैड स्टैंड्स फॉर। इंटीग्रिटी होता है आई का। दिस इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द CIA ट्रैड, जो सबसे इम्पोर्टेंट and designed to protect that data from deletion or modifying. अनऑथेंटिक पर्सन डाटा को डिलीट या मॉडिफाई कर ना सके, इसके लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। A फॉर अवेलेबिलिटी होता है। दिस इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ द CIA triad and refers to actual availability of your data, जो एक्चुअल अवेलेबिलिटी को बताता है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, एक्सेस चैनल एंड सिस्टम्स ऑल हैव टू वर्क प्रॉपरली फॉर द इंफॉर्मेशन, जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, आसानी से अवेलेबल हो, लेकिन अनऑथेंटिक पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके, दिस फोर्स किया गया। साइबर क्राइम क्या होता है? द साइबर क्राइम इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी दैट आइदर टारगेट्स और यूजेज ए कंप्यूटर नेटवर्क और ए नेटवर्क डिवाइस। वह साइबर क्राइम जो होता है वह एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी है जो यूजर जो है आपके नेटवर्क के थ्रू आपके पर्सनल डेटा को हैक कर लेते हैं। साइबर क्राइम
कमिटेड बाय द साइबर क्रिमिनल, जो साइबर क्रिमिनल द्वारा किए जाते हैं, या हैकर्स हु वांट टू मेक मनी, जो पैसे के लिए इस तरह से काम करते हैं। साइबर क्राइम इज कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, जो अकेले भी किया जाता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है जो आपका साइबर क्राइम करने की कोशिश करता है। सम साइबर क्रिमिनल्स आर ऑर्गेनाइज यूज एडवांस टेक्निक्स एंड आर हाईली टेक्निकल स्किल्स, जिसके पास हायर टेक्निकल स्किल्स उसके पास होते हैं। साइबर स्पेस कैन बी डिफाइंड एज एन इंट्रिकेट environment that involves interaction between the people, software and services। इन सब के बीच में जो इंटरेक्ट करने का काम करता है, जहाँ पर करते हैं, स्पेस जहाँ पर होता है, वैसे स्पेस को हम लोग साइबर स्पेस करते हैं। कुछ इसके लिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ रेगुलेशंस इंडियन गवर्नमेंट या में दिया गया, जिसके थ्रू कहा जाता है कि साइबर स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई साइबर क्राइम करता है साइबर स्पेस पर तो कुछ सजा हैं, उनको भी आप जान लीजिए कि अगर कोई करते हैं तो। सेक्शन 43 एप्लीकेशन टू पीपल हु डैमेज द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन फ्रॉम द ऑनर कैन फुल्ली क्लेम कंपनसेशन फॉर द इंटायर डैमेज इन सच केसेस। सेक्शन 43 में है कि अगर कोई पीपुल आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है आपके परमिशन के थ्रू, तब आपको इसके थ्रू सेक्शन 43 के थ्रू आप उसके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 66 एप्लीकेशन इन केस ए पर्सन इज फाउंड टू डिसऑनेस्टी और फ्रॉडली कमिटी एनी एक्ट रेफर टू द सेक्शन 43। अगर सेक्शन 43 के थ्रू अगर पर्सन दोषी करार देता है तो सेक्शन 66 के तहत उसे 5 लाख तक का फाइन 3 साल तक की सजा उसको मिल सकती है। सेक्शन 66B इनकॉर्पोरेट द पनिशमेंट फॉर fraudly receiving stolen communications devices or computers which confirm a probably 3 years in prison, 3 साल की सजा, और this term can also be topped by the 1 लाख का फाइन तक लगाया जा सकता है 66B के तहत। सेक्शन 66C दिस सेक्शन scrutinize the identity theft, या किसी की आइडेंटिटी को चुरा लिया, रिलेटेड टू इम्पोस्टर डिजिटल सिग्नेचर चुरा लिया, हैकिंग पासवर्ड चुरा लिया, डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन फीचर्स, तब आपको 3 साल की सजा और 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। सेक्शन 66D दिस सेक्शन वाज इंसर्टेड ऑन डिमांड फोकसिंग, कुछ डिमांड किया गया, पुनिशिंग किया, चीटर्स किया गया, तो उस समय यह 66D आपका लगेगा। सेकेंड पॉइंट आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी आया जिसमें उसके मैसेज को दूसरे फॉर्मेट में भेजा गया जिससे हैकर उसको हैक ना कर सके। द मैसेज और डेटा टू बी इनक्रिप्टेड आल्सो नोन एज द प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड बाय ए फंक्शन दैट इज पैरामीटराइज्ड बाय द की, जो किसके द्वारा किया गया, पैरामीटराइज किया गया की के द्वारा। द आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस नोन एज साइफर टेक्स्ट, जो इनपुट करते हैं उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट करते हैं और उसमें की लगा के दूसरे फॉर्मेट में चेंज करते हैं, उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट कहते हैं। और जब वह रिसीवर के पास पहुंचता है तो वह अपने की से उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर देता है, उस चीज को वह तोड़ देता है। मैथमेटिकली बहुत सारे फार्मूला का वो यूज करता है और यूज करके वह प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करते हैं। और वह कन्वर्ट करने के लिए जो की का यूज करते हैं उसको हम लोग की करते हैं। फंक्शंस ऑफ द क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी के मेनली 5 फंक्शन। पहला है प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियल, मेकिंग श्योर दैट नो वन कैन, बीच में कोई डेटा आपको एक्सेस ना कर सके। ऑथेंटिकेशन, द प्रोसेस ऑफ शोइंग एंड एस्टैब्लिशिंग वंस आइडेंटिटी। Integrity, assure the receiver data and receive message has not been distorted in the manner from the initiated. Non-repudiation, a process or way to improve the, मैंने कहने का यह मीनिंग है कि जो भी डेटा आप भेज रहे हैं कोई अनऑथेंटिक यूजर उसको फेच ना कर सके, उसको बचाने के लिए उसे दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है। और जब वह रिसीवर के पास पहुंचता है तब फिर वह पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस टेक्निक को हम लोग क्रिप्टोग्राफी के कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। अब यह क्रिप्टोग्राफी करने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसमें यूजर
सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों एक ही की का यूज करते हैं। जिस की से यह इंक्रिप्ट करता है रिसीवर, उसी की से वो उसको डिक्रिप्ट करता है। DES is a symmetrical crypto system, so the ciphertext is decrypted using the same key। वह सेम की से वर्क होता है। It operates on 64 बिट। यह आपका 64 बिट अर्थात 8 बाइट के ऊपर काम करता है। At a time, the algorithm which is parameterized by the 56 bit key has 19 distinct storage, जो अलग अलग 19 अलग अलग स्टोरेज पर किया जाता है। फर्स्ट स्टेज इसकी इंडिपेंडेंट ट्रांसपोजिशन ऑन द 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, जो आपका 64 बिट प्लेन टेक्स्ट पर काम करता है। इसका मेन थीम है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों एक ही की का यूज करेगा। दूसरा होता है RSA एल्गोरिदम। RSA एक 3 साइंटिस्ट का नाम था, जिनका नाम था रिवेस्ट, शामीर एंड एडलमन, जो MIT के थे। तो इन्होंने कहा कि वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द या मॉड्यूलर अर्थमेटिक इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यह क्या करता है, उसको दूसरे फॉर्मेट में मैंने बंद करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए दूसरा की और रिसीव करने के लिए अलग की का यूज किया जाता है। इसके लिए वो मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करता है, उसमें मोड निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ये वर्क परफॉर्म्स करता है। ऐसे एल्गोरिदम को हम लोग RSA एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। यह आपका मॉड्यूलर मैथमेटिक्स ऑफ नंबर्स थ्योरी पर यह आपका बेस्ड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।